हेलो साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ विद हर्ष में। चलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे विल्सन थ्योरम। और विल्सन थ्योरम पर जितने भी आधारित क्वेश्चन हैं वो आज को मैं आपको कंप्लीट सिखाने का प्रयास करूंगा। अगर कहीं पर कोई चीज़ ब्लर हो जाए या आपको कम दिखे, थोड़ा सा एक बार मैनेज कर लेना। और मैं आपको बता दूँ, कैसा भी परीक्षा में क्वेश्चन आ जाए उसको आप खुद करोगे। तो चलिए दोस्तों, पहले मैं आपको सिखा देता हूँ विल्सन थ्योरम। दोस्तों, विल्सन एक क्या थे, गणितज्ञ थे। उन्होंने हमें एक फार्मूला दिया जिसका हमें काफ़ी उपयोग करना पड़ता है रिमाइंडर शेषफल निकालने के लिए। देखिए दोस्तों, जैसे आपको कहा जाएगा कोई नंबर हमें ले लेते हैं एन हम कोई नंबर ले लेते हैं। एक बार तो दोस्तों हम इसको ले लेते हैं अभाज्य। क्या दोस्तों? अभाज्य। मैं पहले आपको समझा देता हूँ। एक बार हम इसको लेंगे भाज्य, ठीक है। और उन्होंने क्या कहा था, अगर कोई संख्या n है, अगर वो अभाज्य है, मान लीजिए दोस्तों, विल्सन थ्योरम क्या कहती है? विल्सन थ्योरम दोस्तों ये कहती है, अगर आपने दोस्तों क्या करना है, देखिए कोई संख्या है n, हमने n ले लिया और उससे हमें किसी संख्या n-1 में अगर भाग लगाना है, n-1 फैक्टोरियल। अब ये फैक्टोरियल क्या है? ये दोस्तों जो विल्सन थ्योरम है वो फैक्टोरियल से संबंधित है। मैं अभी समझाने वाला हूँ, ठीक है। अगर कोई संख्या n है और उससे एक ऊपर संख्या फैक्टोरियल में आपको दिखाई दे, तो आपको जो उत्तर मारना है ना दोस्तों, वो मारना है शेषफल कितना बचेगा, हमेशा -1। हम दोस्तों ये कंडीशन कब अप्लाई होगी? जब दोस्तों हमारे पास संख्या क्या होगी, अभाज्य होगी। अभी मैं उदाहरण लेकर भी आपको समझाऊंगा। हम दोस्तों शेषफल को माइनस में नहीं लिखते, इसलिए दोस्तों हम इसका जो शेषफल बचेगा या तो n-1 बचेगा। क्या दोस्तों? n-1 बचेगा। अब मैं इस पर एक छोटा सा उदाहरण ले लेता हूँ, एग्जाम्पल ले लेता हूँ, ताकि आपको ये चीज़ें समझ में आ जाए। और फिर मैं आगे इस पर बहुत एडवांस क्वेश्चन भी कराने वाला हूँ। देखिए, इसको मैं यहाँ से मिटा रहा हूँ, फिर मैं आपको यहाँ पर भी, ये कंडीशन पहले अभाज्य के लिए है, ठीक है। मान लीजिए कोई संख्या है फैक्टोरियल 3, और देखिए फैक्टोरियल 3 नहीं, फैक्टोरियल हम ले लेते हैं 6, और उसमें दोस्तों हम क्या करते हैं, 5 से भाग लगा देते हैं। फैक्टोरियल 6 में हम क्या करते हैं, 5 से क्या कर देते हैं दोस्तों, भाग लगा देते हैं। अच्छा, अभाज्य होनी चाहिए कोई संख्या, क्या होनी चाहिए, अभाज्य होनी चाहिए। देखिए कोई संख्या दोस्तों क्या होनी चाहिए, अभाज्य। हम n का मान, n की जगह पर 2 रख लेते हैं। तो अब हमारा क्या बचेगा, n 2 है तो 2 हम नीचे रखेंगे, और ऊपर 2-1 यानी कि फैक्टोरियल 1। तो यहाँ से दोस्तों क्या बचेगा, देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर या तो -1 बचेगा, ये शेषफल को हम माइनस में नहीं लिखते, तो शेषफल यहाँ पर क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा। शेषफल यहाँ पर क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा। ध्यान दीजिएगा। और शेषफल ऐसे भी तो लिख सकते हैं, n-1, यानी कि n का मान 2 था, तो 2 में से 1 माइनस करोगे तो भी आंसर कितना आएगा, 1। यहाँ पर भी शेषफल 1 था, यहाँ पर भी शेषफल 1 है। अब हम क्या करते हैं, n को 3 ले लेते हैं, तो ऊपर तो आ गया दोस्तों 3-1 का फैक्टोरियल, और नीचे दोस्तों क्या आएगा, 3। अब इस सवाल को सोल्व करिए तो भी आंसर कितना आने वाला है दोस्तों, -1 या n-1, यानी कि दोस्तों कितना आने वाला है उत्तर, 2 आने वाला है। यह हमें दोस्तों विल्सन साहब ने बताया था, अभाज्य संख्या के लिए विल्सन साहब ने हमें बताया था। देखिए सोल्व करके एक बार जरूर देखिएगा। 3 में से 1 गया 2, और 2 का फैक्टोरियल दोस्तों कितना होता है, मैंने कहा जी 2 होता है, और उसको हम 3 से भाग लगाएंगे तो शेषफल कितना बचेगा। जब किसी संख्या से निचली जो संख्या होती है, अगर उससे ऊपर वाली संख्या में भाग नहीं दिया जाता तो उसको हम शेषफल के रूप में लिख देते हैं। तो शेषफल कितना बचेगा दोस्तों, 2 बच गया। तो ये तो था दोस्तों अभाज्य संख्या के लिए। अब दोस्तों अगर कल आपको परीक्षा में भाज्य दे दिया जाए, क्या दे दिया जाए, भाज्य, अभी मैं इस पर बहुत सारे एडवांस क्वेश्चन भी कराने वाला हूँ। अभी थोड़ा सा एक बार इसको नोट कर लीजिएगा। कोई संख्या ले लीजिए आप, वो अभाज्य होनी चाहिए, 5 ले लीजिए, और उससे एक छोटी कम संख्या ले लीजिए 4-1। हमें क्या करना था, हमने कोई संख्या अभाज्य 5 ले ली, उससे एक छोटी ऊपर, तो उत्तर क्या आने वाला है भाई, उत्तर आने वाला है 4। कैसे, अब क्या करना, डायरेक्ट 5 में से 1 घटा करके 4 उत्तर मार देना। देखिए कैसे, फैक्टोरियल 4 का मान खोलिए, 4 3 2 1, और उसे क्या लगाइए दोस्तों, 5 से भाग लगाइए। 4 दिया 12, 12 दूना 24, उसे 5 से आप जब भाग लगाओगे तो शेषफल कितना बच जाएगा, 4 बच जाएगा।
शेषफल को हम माइनस में नहीं लिखते, इसलिए शेषफल हमारा हमेशा n-1 बचता है, यानी कि निचले वाली संख्या में से एक घटाकर लिखना है। तो 5 में से 1 गया 4। आइए दोस्तों, ये दोस्तों फैक्टोरियल क्या होता है, पहले मैं आपको एक बार फैक्टोरियल समझा देता हूँ। देखिए दोस्तों, कोई भी संख्या अगर फैक्टोरियल में लिखी है, जैसे देखिए 2, तो फैक्टोरियल का अर्थ ये होता है कि उस संख्या को पकड़ना है 2 और उसे 1 तक गुणा करना है। जैसे देखिए फैक्टोरियल 3 है, 3 पकड़ना है, फिर से पिछले वाली संख्या 2 और फिर से पिछले वाली संख्या 1। अगर लास्ट में 1 आ जाए तो बस वहीं पर छोड़ देना है। यही आपके फैक्टोरियल का मान होता है। ठीक है, अब दोस्तों चलिए इस पर मैं क्वेश्चन भी कराने वाला हूँ। अब आप कहोगे भाई आपने भाज्य के लिए भी तो बताया था, मैं आपको एक बार भाज्य के लिए भी समझा देता हूँ। देखिए दोस्तों, भाज्य के लिए उन्होंने क्या कहा था, अगर कोई संख्या अगर भाज्य है, भाज्य और अभाज्य में क्या अंतर होता है उसको मैं क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर ऑफ क्लासिफिकेशन का वीडियो भी डाल दूंगा, वहाँ पर जा करके आप देख लेना। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगर कोई संख्या क्या है दोस्तों, भाज्य है, कोई संख्या क्या है, भाज्य है। भाज्य संख्या जैसे देखिए, मान लीजिए कोई संख्या भाज्य है, फैक्टोरियल 4 है। अच्छा, पहले मैं एक बार लिखवा देता हूँ। ठीक है, कोई संख्या अगर भाज्य है और हमने मान लिया वो संख्या n है और ये भाज्य है, n में अगर हम n-1 अगर फैक्टोरियल है और उसमें हम n से भाग देंगे और वो संख्या क्या है, भाज्य है, यानी कि वो संख्या जो n होगी अगर वो 4 से बड़ी होगी, एक तो वो भाज्य होनी चाहिए और वो 4 से बड़ी होनी चाहिए, 4 से बड़ी होनी चाहिए, तो हमेशा शेषफल दोस्तों 0 बचेगा, हमेशा शेषफल 0 बचेगा। जैसे देखिए अभी मैं आपको उसका भी दिखाता हूँ। मान लीजिए जैसे आप ले लीजिए 6 लोगे और 6 में से 1 गया दोस्तों, आपका 5 बच गया, फैक्टोरियल 5। तो उसमें आप जब भाग लगाओगे तो 5, 4, 3, फैक्टोरियल 5 का मान खोल रहा हूँ मैं, और नीचे कितना बच गया 6, तो 3 दूना 6, 6 से 6 कट गया, यानी कि पूरी तरह से संख्या कट गई। तो यानी कि इसका आंसर कितना आ गया दोस्तों, 0 आ गया। इसका आंसर कितना आ गया, 0 आ गया। अगर कोई संख्या फैक्टोरियल में लिखी गई है, वो संख्या 4 से बड़ी है और भाज्य है, 4 से बड़ी है और भाज्य है, तो हमेशा शेषफल दोस्तों कितना बचेगा, 0 बचेगा। इस बात को भी ध्यान रखना, इस बात को नोट कर लेना अपनी नोट्स में। ठीक है, तो चलिए इस पर मैं कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैं आपको सिखाने का प्रयास करता हूँ। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1, और बड़े इत्मीनान से हम क्वेश्चनों को करने वाले हैं। जितने भी क्वेश्चन हैं आपके किसी न किसी एग्ज़ाम में, CGL, मेंस, NTPC, ग्रुप डी और अन्य सभी एग्जाम में से मैंने इन क्वेश्चनों को उठाया है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको यही कहा गया है। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन कहता है कि, देखिए दोस्तों क्वेश्चन काफ़ी थोड़ा सा हार्ड है। सबसे पहले दोस्तों हम ऐसा क्वेश्चन पढ़ते हैं, अगर कोई फैक्टोरियल 11 है, ठीक है, और ऊपर लिखा गया है 10, तो शेषफल क्या होगा, शेषफल क्या होगा। तो इसका तो दोस्तों आप डायरेक्ट आंसर मार सकते हो, भाई शेषफल होगा क्या, 10। शेषफल क्या होगा दोस्तों, 10 होगा। इसका तो आप डायरेक्ट आंसर मार सकते हो। अभी तो पढ़ाया थोड़ी देर पहले कि अगर कोई संख्या n है, n-1 फैक्टोरियल है, और नीचे अगर n से भाग दे दिया जाए और n क्या हो, अभाज्य संख्या हो, क्या हो, अभाज्य संख्या हो, तो शेषफल इस कंडीशन में दोस्तों -1 या n-1 बचता है, n-1 बचता है। तो यही तो है, अगर कोई संख्या अभाज्य है n11 और उससे ऊपर 1 कम है, तो इस कंडीशन में शेषफल -1 बचेगा, और -1 ना लिख करके हम आंसर मार देते हैं n-1, यानी कि जो n था वो 11 था और 11 में से 1 गया दोस्तों, आंसर कितना बच गया, शेषफल 10। ऐसे क्वेश्चनों को आप देखते ही मारोगे। लेकिन दोस्तों एक क्वेश्चन मैं आपको और कराना चाहूँगा। जैसे देखिए क्वेश्चन आपको क्या कहता है, क्वेश्चन आप, चलिए दोस्तों मैं पहले आपको एक क्वेश्चन और करवा देता हूँ, फिर आपको मैं चीज़ें समझाऊंगा। ठीक है, अब दोस्तों अगर भाई आपके दिमाग में एक सवाल ये बन रहा होगा, अगर आप अच्छी तैयारी कर रहे हैं, आपके दिमाग में एक सवाल ये बन रहा होगा कि भाई अगर ऐसा हो, देखिए सवाल मैं एक बार देख लेता हूँ। सवाल ऐसा हो कि अगर फैक्टोरियल 7 है और उसमें 11 से हमें भाग देना पड़ जाए, तो शेषफल इस कंडीशन में क्या बचेगा। ठीक है,
अच्छा यहाँ पर फैक्टोरियल है, ये गलती से फैक्टोरियल है, ऊपर की तरफ होगा, ठीक है, यहाँ पर हो। अच्छा फैक्टोरियल अगर 7 है और उसमें 11 से अगर भाग देना पड़ जाए तो शेषफल क्या होगा। तो दोस्तों हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। इस बार अंतर दोस्तों कितने का है, 4 का है। इस बार अंतर दोस्तों कितने का है, 4 का है। दोस्तों जब 1 का अंतर होगा तो ये तो आप कर सकते हो, लेकिन जब दोस्तों अंतर संख्याओं में 4 का हो, 5 का हो, 10 का हो, तब कैसे क्वेश्चनों को हल करें। ऐसे टाइप को भी मैं आपको करवाने जा रहा हूँ, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना। दोस्तों हम क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा। फैक्टोरियल 7 को दोस्तों हम क्या लिख सकते हैं, दोस्तों देखिए। अच्छा इस फैक्टोरियल 10 को दोस्तों हम क्या लिख सकते हैं, फैक्टोरियल 10 को एक बार मैं ऊपर की तरफ लिख रहा हूँ। फैक्टोरियल 10 को हम लिख सकते हैं 10, 9, 8 और इंटू फैक्टोरियल 7, बस यहीं पर छोड़ दो। आगे आ जाएगा 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। मैंने वहाँ पर फैक्टोरियल 7 लगा दिया और भाग दोस्तों कितने से दिया हमने, 11 से। और अभी तो निकाल के लाए हम, शेषफल कितना बच गया, 10। पहले वाली कंडीशन से हमने क्या निकाल लिया, शेषफल कितना निकल गया, 10। इस सवाल को मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ। यहाँ पर दोस्तों मुझे क्या निकालना है, फैक्टोरियल 7 में भाग देना है 11 से। तो यानी कि दोस्तों हम क्या करेंगे, इन जो ये इस साइड जो संख्याएं बची हैं इनमें भाग लगाएंगे। तो यहाँ से दोस्तों शेषफल क्या बचेगा, यहाँ से शेषफल बचेगा 10, यहाँ से शेषफल बचेगा 9, यहाँ से शेषफल बचेगा 8, ठीक है दोस्तों, इंटू फैक्टोरियल 7। और भाग जैसे आप लगाओगे कितना दोस्तों बताओ, 11 से, तो शेषफल कितना बच रहा, 10। तो ये संख्या तो मैंने एज इट इज लिख ली। चलिए ये शेषफल हमने निकाल लिया। शेषफल दोस्तों देखिए, ध्यान दीजिएगा। अब हम क्या करते हैं, देखिए शेषफल है। चलिए एक बार मैं इसको फिर आपको दूसरी तरीके से सिखाता हूँ। अगर हम 11 में 10 में भाग देंगे तो शेषफल कितना बचेगा, माइनस का, छोटा कर लेते हैं इसको। अगर 11 में से भाग देंगे तो माइनस का 2, 11 में से भाग देंगे तो माइनस का 3। और यह फैक्टोरियल 7 इसे जो का तो रख लीजिए। और अगर हम इसमें 11 से भाग दें तो शेषफल हमारा कितना बच जाता है, 10 बच जाता है, 10 बच जाता है। अब इसे सोल्व करिए। माइनस का 1 माइनस के 2 की गुणा करोगे तो 2, और 3 की गुणा करोगे तो माइनस का 6। और फैक्टोरियल कितना आ गया दोस्तों, 11। यहाँ से शेषफल कितना बच गया, 10। अभी यहाँ से तो शेषफल लिख सकते हैं, तो फैक्टोरियल आ गया 7। अब दोस्तों हम क्या करते हैं, इस 11 में से इसे घटा दे हैं तो कितना आ जाएगा। देखिए हम कभी भी शेषफल को माइनस में नहीं लिखते, इसलिए शेषफल बचेगा दोस्तों कितना, 5 बटे इंटू फैक्टोरियल 7 इंटू 11। और शेषफल कितना बच रहा है, 10। 10 में ऐसा क्या गुणा करे कि 5 में ऐसा क्या गुणा करे कि 10 बन जाए, 5 में ऐसा क्या गुणा करे कि 10 बन जाए। तो 5 में ऐसा गुणा करे 2 से, तो हम इसको उस साइड ले जाएंगे। तो 2 से जैसे आप इसमें गुणा करोगे, जैसे आप इसमें 2 से गुणा करोगे तो आ जाएगा दोस्तों कितना, 10। तो इस साइड ले जाएंगे तो फैक्टोरियल 7 का मान, फैक्टोरियल 7 में अगर 11 से आप भाग दोगे तो शेषफल कितना बचेगा, 2 बचेगा। शेषफल कितना बचेगा, 2 बचेगा। इसको मैं एक बार आपको दूसरे तरीके से करके दिखाता हूँ, ध्यान दीजिएगा। हमने क्या किया, फैक्टोरियल 10 को कैसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 10, 9, 8, 7 फैक्टोरियल 7, और इस टू हमने लिख लिया दोस्तों 11, ठीक है। आइए दोस्तों हम लिख सकते हैं शेषफल कितना बच गया, 10, शेषफल कितना बच गया, 9, शेषफल कितना बच गया, 8, और इंटू फैक्टोरियल में 7, और यहाँ से शेषफल बच रहा है दोस्तों आपका कितना, 10। शेषफल आपको कितना बच रहा है, 10। अब हम क्या करेंगे, ध्यान देना। हम क्या करते हैं ऐसी कंडीशन में दोस्तों, देखिए हम क्या कर सकते हैं कि ऐसे सवालों को करने के लिए पहले हम इनकी आपस में गुणा करते हैं। 10 9 90 और 720 आ गया, 720 आ गया। अब 720 को 11 से भाग लगाओ, 720 को 11 से भाग लगाओ तो 11 पंजे 6 66, कितना बच गया, 6। और 11 चौक 44 और 11 पंजे 55, तो 11 पंजे आपका कितना बच गया, 55। यानी कि इतनी केवल इतनी संख्या को अगर मैं भाग दूँ,
11 से, तो शेषफल कितना बचता है 5, और इंटू फैक्टोरियल 7, भाग लगाया 11 से, तो शेषफल हमारा 10 बच रहा था। इस 5 से भाग लगाओगे तो शेषफल कितना बच जाएगा, 2 बच जाएगा। यानी कि अगर हम 11 से फैक्टोरियल 7 में भाग दें तो शेषफल कितना बचेगा, 2 बचेगा। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि आपको और अच्छी तरह से समझ में आए। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ। चलिए दोस्तों मैं एक बार क्वेश्चन मिटा देता हूँ। इसका तरीका मैंने आपको सिखा दिया, ठीक है। अगर किसी को तरीका अच्छा लगा हो तो कमेंट में ज़रूर बताना और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना। आइए दोस्तों ऐसा ही एक सवाल आपको और दिया गया है। देखिए फैक्टोरियल 14 में अगर आपको 17 से भाग लगाना हो तो शेषफल क्या बचेगा। आइए दोस्तों इस सवाल को भी कर लेते हैं। क्वेश्चन में दिया गया कि फैक्टोरियल 14 में अगर हम 17 से भाग दें तो शेषफल क्या बचेगा। उम्मीद करता हूँ आप ऐसा कर सकते हो और सवाल को आगे बढ़ा सकते हो। चलिए दोस्तों एक बार आप क्या करोगे, अभी आप इस वाले फार्मूले का यूज़ करोगे। देखिए अभी तो बताया कि n-1 अपॉन इसका अगर फैक्टोरियल में n हो और ये अभाज्य है, नीचे तो अभाज्य है तो यानी कि संख्या भाज्य है, तो दोस्तों शेषफल क्या बचेगा, n-1 बचेगा। -1 बचेगा और -1 को इसमें से घटाओगे तो n-1 हमें लिखना है। ये चीज़ मैंने आपको कंप्लीट सिखाई है। अभी देखिए मैंने आपको क्या बताया कि अगर कोई संख्या ऊपर एक संख्या इससे ज़्यादा हो, एक ज़्यादा हो और ऊपर ये क्या हो, अभाज्य हो, तो शेषफल या तो माइनस का 1 बचेगा। हम शेषफल को माइनस में नहीं लिखते इसलिए हमें लिखना पड़ता है n-1। आइए दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। दोस्तों अगर मैं 17 में फैक्टोरियल 16 में अगर मैं 17 से भाग दूँ तो शेषफल क्या इतना बचेगा। मैंने कहा जी 1 बचेगा। मैंने कहा वाकई भाई 1 बचने वाला है, बड़ा ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है। नीचे संख्या भाज्य है, ऊपर 1 कम है, फैक्टोरियल है, तो शेषफल हमारा 1 नहीं बचेगा, 16 बचेगा। 16 बचेगा क्यों, क्योंकि शेषफल 1 बचेगा माइनस का और हम माइनस को शेषफल में नहीं लिखते इसलिए माइनस का 1/17 भाई शेषफल ऊपर रहता है तो इसे हम लिख देते हैं 16। तो शेषफल दोस्तों कितना बच गया, 16 बच गया। अब इसको इससे रिलेट करते हैं। देखिए इस 16 को हम कैसे लिख सकते हैं, 16 को लिख सकते हैं 16 गुणे 15 और देखिए 14 है तो फैक्टोरियल 14। हम ऐसे नहीं लिखेंगे कि 14 × 13 × 12 × 11, नहीं, हमने डायरेक्ट लिख दिया फैक्टोरियल 14 और भाग किससे लगाना है, 17 से। अभी मैं आपको उसको करके भी दिखा सकता हूँ कैसे क्वेश्चन इस तरीके से कैसे करोगे। इतने को फैक्टोरियल, इतने का शेषफल कितना बचा था, 16 बचा था। अब आप सोल्व करिए भैया। देखिए 17 से इसमें भाग लगोगे तो शेषफल -1 और इसमें भाग लगोगे तो शेषफल -2। तो गुणा आप जब करोगे इसे फैक्टोरियल 14 ही रहने दीजिए। शेषफल आपका कितना बचेगा, 17। अब क्या करोगे, -1 × -2 तो कितना आ गया, 2 × फैक्टोरियल 14 भाग किससे लगाओगे, 17 से। भाग किससे लगाओगे, 17 से। अब आप क्या करोगे, देखिए ध्यान दीजिएगा, ये 2 है, ये 17 है, यहाँ पर 16 बच गया था। 2 में किससे गुणा करे कि 16 बन जाए, यानी कि हम कह सकते हैं कि फैक्टोरियल 14 में 2 × 16, फैक्टोरियल 14 में भाई यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर 8 बनाना पड़ेगा, तभी तो 8 दूना 16 होगा। तो हम कह सकते हैं कि फैक्टोरियल 14 में अगर हम 17 से भाग दें तो शेषफल कितना बचेगा दोस्तों, 8 बचेगा। शेषफल कितना बचेगा, 8 बचेगा। इसका प्रूफ आप अगर चाहते हो तो मैं अभी दिखाता हूँ आपको, ठीक है। चलिए मैं आपको अभी प्रूफ दिखाता हूँ इसका कि क्या ऐसी ये क्वेश्चन ऐसे सोल्व किए जा सकते हैं। चलिए दोस्तों ऐसे क्वेश्चनों को सोल्व करने के लिए मैं आपको अभी प्रूफ दिखाता हूँ। इसका एक प्रूफ दिखा देता हूँ, फिर वीडियो को यहीं पर पॉज कर ख़त्म कर देते हैं। चलिए छोटा क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लीजिए फैक्टोरियल 5 क्वेश्चन हम ले लेते हैं, 5 है और ऊपर फैक्टोरियल है 3, तो शेषफल क्या होगा। पहले तरीके से करते हैं और शेषफल निकालते हैं। मैंने क्या कहा, अगर 5 होता, ऐसे होता, फैक्टोरियल 4 होता तो शेषफल आपका 4 ही बचता। अभी तो बताया, बार बार बता रहा हूँ, ठीक है।
तो इतने को हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, 4 इंटू फैक्टोरियल 3 लिख सकते हैं ना भाई। देखिए मुझे एक बात बताइए, इस 4 को कैसे लिख सकते हैं, फैक्टोरियल 4 को, 4 3 इंटू 2 इंटू 1। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 4 इंटू फैक्टोरियल 3। और किससे भाग लगाना है दोस्तों, किससे भाग लगाना है, 5 से, 5 से भाग लगाना है। तो शेषफल कितना बच रहा है, 4। ठीक है, शेषफल यहाँ से तो 4 बच रहा है। अब हम क्या करते हैं, इसमें से भाग लगाते हैं। तो 5 में 4 से भाग लगाओ तो शेषफल तो 4 ही बचेगा, शेषफल तो 4 ही बचने वाला है, 4 ही बचने वाला है। तो शेषफल यहाँ से 4 बच रहा है। तो इसमें ऐसा क्या गुणा करे कि 4 बन जाए, तो फैक्टोरियल भाई 4 में ऐसा क्या गुणा करे कि 4 बन जाए, तो 1। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि फैक्टोरियल 3 में 5 से अगर आप गुणा करोगे, 5 से अगर आप गुणा करोगे तो शेषफल कितना बनने वाला है, 1 बनने वाला है। दोबारा देखिए, इसको आप दूसरे तरीके से ऐसे कह सकते हो कि 4 से 4 काट दो, फैक्टोरियल 3 में अगर 5 से भाग लगाओगे तो शेषफल 1 बचेगा। इसका यहीं पर देख लीजिए, 3 इंटू 2 इंटू 1 भाग लगाइए 5 से, तो शेषफल तब भी 1 बच रहा था। मैंने आपको प्रूफ के साथ करवा दिया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, और एक क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। अगर आपने मेरे सभी वीडियो रिमाइंडर थ्योरम में पढ़े हैं, तो किसी से भी पढ़ा हो, बेसिक से अगर पढ़ा है, तो आपने इस सवाल का जवाब आप ज़रूर देना। ये सवाल काफ़ी अच्छा है। मैं कुछ सवाल आपके लिए लिख देता हूँ और कमेंट बॉक्स में इसका जवाब आप ज़रूर देना, ठीक है। चलिए, एक तो ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन दूसरा लिख लीजिए दोस्तों, फैक्टोरियल 72 प्लस 8 को भाग लगाइए 73 से, तो शेषफल क्या बचेगा। कमेंट बॉक्स में इसका जवाब जरूर देना। और चलिए, तीसरा क्वेश्चन इसी के साथ आप लिख लीजिए, फैक्टोरियल 5 में अगर मैं 7 से भाग लगाऊं तो शेषफल क्या बचेगा। इसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। और अगर आपको क्वेश्चन का लेवल अच्छा लगा हो तो एक लाइक वीडियो कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आइए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। कल मैं अलजेब्रा से संबंधित एक संख्या पद्धति में जो रिमाइंडर थ्योरम बनती है वो भी आपको करा दूंगा, और 1-2 वीडियो मिसलेशन करवा दूंगा। उसके बाद आपका कंप्लीट हो जाएगा शेषफल, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। जय भारत।